जय जगन्नाथ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। आज CUC 2020 फिजिक्स पीजी एंट्रांस का आंसर की आ चुका है। ऑलरेडी आंसर की मैं रिवाइज किया था। उस आंसर की में 4 क्वेश्चन का आंसर मुझे गलत लगा पर्सनली, क्योंकि ऑलरेडी मैं सोल्यूशन वीडियो डाल चुका हूँ मेरे चैनल में। आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो सोल्यूशन वीडियो देखिए, फिर इस वीडियो में आइए। तो उस वीडियो में बताया था क्या आंसर सही होगा। तो कुछ लोगों ने जो कमेंट किया था, सर आप आंसर में कुछ अलग बताए थे, आज आंसर की में कुछ अलग आया है। तो आज बताऊंगा आंसर की में चारों क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, ठीक है। तो पर्सनली माई बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं जानता हूँ। तो चले बात करते हैं उसके बारे में। ज़्यादातर मैं उड़िया में बात करता हूँ, उड़िया में वीडियो बनाता हूँ। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है, हिंदी मेरा, तो एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने ये रहा, 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन एक मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू पूछा गया है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। इट इज कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा दिया था और उसका आइगन वैल्यू पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे। आंसर की में उसका ऑप्शन सी दिया है, दैट इज ई पावर प्लस माइनस आई थीटा। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है और आंसर की में क्वेश्चन सी दिया है, लेकिन ये गलत है। मैंने बताया था एक बोनस क्वेश्चन है, बोनस वन मिलता है, सबको ये मिल सकता है, क्योंकि सारे आंसर गलत है। ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन, ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन। ये पूरा डायरेक्टली चाइना से आया है। ऑल आर रॉन्ग ऑप्शन। अगर ये क्वेश्चन सही है, अगर ये क्वेश्चन सही दिया था जो मैं बता रहा हूँ, तो सारे आंसर रॉन्ग है। कैसे देखिए, आप जानते हैं आइगन वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। ट्रेडिशनल मेथड है, a माइनस लैम्बडा का डिटरमिनेंट इक्वल 0 करके लैम्बडा को निकाल सकते हैं। लैम्बडा इज द आइगन वैल्यूज, ठीक है। सो एक और मेथड है ट्रेस और डिटरमिनेंट। ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द ऑल द आइगन वैल्यूज लैम्बडा आई, ये होता है ट्रेस। और ट्रेस क्या होता है? सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट। सो क्या होगा? cos थीटा प्लस cos थीटा डायगोनली, तो इट इज cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, ठीक है। फिर होता है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द आइगन वैल्यू को डिटरमिनेंट बोलते हैं। डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं? ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रिस क्रॉस, दैट इज cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो ये आया था cos 2 थीटा, इसका आंसर डिटरमिनेंट का, ठीक है। अभी क्या करते हैं हम? ट्रेस मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू, ऑल द आइगन वैल्यू। तो 2/2 मैट्रिक्स है इधर में। सो 2 आइगन वैल्यूज पॉसिबल, दैट इज लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 करेंगे तो आएगा 2 cos थीटा, और लैम्बडा प्रोडक्ट ऑफ दैट इज लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 क्या आएगा? cos 2 थीटा। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन 0 1 था, तो 0 1 लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 0 1 अगर ऐड करेंगे तो 2 cos थीटा कभी नहीं आएगा, ये डिफेक्ट मान है, खत्म हो गया, कैंसिल। उसके बाद ऑप्शन बी था cos थीटा साइन थीटा। cos थीटा साइन थीटा ऐड करेंगे तो2 cos थीटा कभी नहीं आएगा, ये भी डिफेक्ट मान। थर्ड ऑप्शन में दिया था ए ऑप्शन, जो कि आंसर की में दिया है। तो मैं बताऊंगा क्यों नहीं है आंसर सही, नहीं क्यों नहीं है बताऊंगा अभी। हम जानते हैं ई पावर आई थीटा एक ऑयलर आइडेंटिटी में कैसे लिख सकते हैं? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऑयलर आइडेंटिटी बोलते हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर में है। और ई पावर एक लैम्बडा 1 को हम लिख सकते हैं और लैम्बडा 2 को लिख सकते हैं ई पावर माइनस आई थीटा। एक को प्लस एक को माइनस कर सकते हैं, कुछ परेशान की बात है क्या? नहीं है। ई पावर माइनस आई थीटा दैट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा, क्योंकि कॉस एक इवन फंक्शन होता है, सो कॉस थीटा प्लस आई ऑफ साइन ऑफ माइनस साइन थीटा, दैट इज माइनस साइन होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। सो ये माइनस आ जाएगा माइनस आई साइन थीटा। क्या करना है अभी? ऐड करना है। ये दोनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा? ये कैंसिल, cos थीटा प्लस cos थीटा 2 cos थीटा, ओके सही है। फिर ये इसको देखना भी ना है, इसको देखना ज़रूरत है। एक को देखने के बाद दूसरों को देखना भी ज़रूरत है, क्योंकि ये मेरा भारत है, भारत देश पूरा महान है, ये एक सेकुलर कंट्री है, सबको देखना चाहिए। इसलिए ट्रेस भी देखेंगे, डिटरमिनेंट देखेंगे। अगर मैच करता है तभी आंसर सही है, अगर ट्रेस को सेटिस्फाई करता है, डिटरमिनेंट सेटिस्फाई करता है, तभी सही आंसर है, ठीक है। सो डिटरमिनेंट होता है प्रोडक्ट ऑफ दैट इज लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2। अगर लैम्बडा 1 इंटू लैम्बडा 2 करेंगे तो क्या आएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस ऑफ आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। सो cos स्क्वायर थीटा माइनस आई स्क्वायर होता है -1, दैट इज -1 एंड साइन थीटा स्क्वायर थीटा। सो माइनस माइनस प्लस, दैट इज cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज 1। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है,
cos टू थीटा नहीं आ रहा है, सो ये ऑप्शन भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। cos थीटा माइनस साइन थीटा को ऐड करने के 2 cos थीटा नहीं मिलेगा, वो गलत है। तो सारे ऑप्शन गलत है, ये ग्रेस मार्क मिलता है आपको, बोनस मार्क, चाइना माल बोनस मार्क। लेकिन आंसर में क्यों ये दिया मैं बताता हूँ। शायद मुझे लगता है क्वेश्चन में गलत है, जो लोग क्वेश्चन बना रहे थे शायद माइनस देना साइन भूल गए हैं। इधर में अगर माइनस होता तो cos थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तभी डिटरमिनेंट 1 आता और इसका आर्गुमेंट 1 ये आता। अगर इस ये भी माइनस दिया होता तभी भी आंसर सही होता, e पावर प्लस माइनस आई थीटा। सो अगर ये क्वेश्चन है तभी ये सारे ऑप्शन गलत है और आपको ग्रेस मार्क मिल जाएगा, ठीक है। खत्म पहला क्वेश्चन। देन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 69 क्वेश्चन। बच्चे लोग 69 क्वेश्चन बिल्कुल उसके आंसर में गलत है, ठीक है। अगर आप जेटली बुक देखेंगे, अरुल दास देखेंगे, जो भी देखेंगे बुक, आप जानते हैं कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकता। हार्मोनिक ऑसिलेटर हो सकता है, 1D बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स, 1 टाइम्स हार्मोनिक ऑसिलेटर जो भी होता है, उसका ग्राउंड स्टेट एनर्जी कभी जीरो नहीं हो सकता है। सारे मोशन और सारे एनर्जी सीज नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि एक वाइब्रेशनल मोशन भी रहता है पार्टिकल के पास, थोड़ा बहुत ऐसे वाइब्रेट करता है, ऐसा नहीं कि जीरो होता है। एब्सोल्यूट जीरो इज इम्पॉसिबल टू रीच, इसलिए बोलते हैं। सो डायरेक्ट लाइन दिया है 69 क्वेश्चन का, क्या दिया है, 3 डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का ग्राउंड स्टेट एनर्जी कितना है। ऑप्शन में दिया है 4 ऑप्शन, और आंसर की में 69 ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है, जो बिल्कुल गलत है। जीरो कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ये भी एक चाइना माल है, ये बेजिंग माल है, बेजिंग शायद नहीं तो वुहान है, कोरोना वायरस है। ऑप्शन इसका जीरो, कोरोना वायरस जीरो, कोरोना। तो इसका सही आंसर क्या है मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। जानते हैं अगर एक सिमेट्रिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, ट्रंकेटेड होता है, एक सिमेट्रिकल होता है। सिमेट्रिकल अगर है तो जानते हैं NX प्लस NY प्लस NZ प्लस 3/2 H कट ओमेगा होता है उसका आइगन वैल्यू। और ग्राउंड स्टेट के लिए हम NX को जीरो, ये जीरो, ये जीरो, सो 3/2 H कट ओमेगा इज द करेक्ट आंसर, 100% श्योर, दैट इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया था ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आंसर की में रिवाइज आंसर की में आ जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर चलते हैं, ये सेकंड क्वेश्चन मुझे गलती लगा आंसर की में, फिर चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, किधर गया रे, 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन में बताया था ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन था, एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट में क्वेश्चन था। दैट इज यू दिया था x प्लस 2y एंड v दिया था 2x माइनस y, ठीक है। पूछा गया है du dv इज इक्वल टू k dx dy, ये दिया है। और पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k पूछा गया है, और ऑप्शन बी दिया है। आंसर की में, आंसर की देख सकते हैं आप, ऑप्शन बी दिया गलत है। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, उसका सही आंसर -5 होगा। मैं उस दिन बताया था कैसे निकाल सकते हैं हम, एक डिटर्मिनेंट मेथड आता है, दैट इज डो यू बाई डो एक्स माइनस डो यू बाई डो वाई, रो में डो यू लग दीजिए, डो भी बाई डो एक्स, डो भी बाई डो वाई, एक मेथड आता है। कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन जिन लोगों ने पढ़ा होगा जानते हैं इसका डिटरमिनेंट 1 आता है कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन में। लेकिन अगर ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से दूसरे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट से, ऐसे डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ये k का वैल्यू है, आप जानते हैं ऑलरेडी। जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो पहले पढ़िए, इसको पढ़िए फिर आइए, ठीक है। सो डो यू बाई डो एक्स, सो डो यू बाई डो विद रेस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव, वाई कांस्टेंट, ये 0 हो जाएगा, सो 1 आएगा इधर। डो यू बाई डो वाई, डो यू बाई डो वाई दैट इज एक्स कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू वाई, सो वाई के साथ डेरिवेटिव होने के बाद 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, डो वाई बाई डो वाई 1, ये हो गया। डो भी बाई डो एक्स, भी एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स का डेरिवेटिव दैट इज 2, डो भी बाई डो वाई दैट इज विद रेस्पेक्ट टू वाई दैट इज -1, सो आएगा -a इंटू -1 माइनस और 2 इंटू 4 आएगा, सो -5 इज द करेक्ट आंसर। सो k का वैल्यू -5 होगा श्योर, रिवाइज आंसर में -5 आएगा। अगर आप लोग को लगता है कुछ और आंसर मुझे बता सकते हैं कमेंट करके, लेकिन मुझे लगता है -5 आपके साथ प्रूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो था 92 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, बताता हूँ। 92 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। थोड़ा ब्लैक बोर्ड चाइना से आया था तो थोड़ा क्या हो रहा है आज
ब्लैक बोर्ड को, ठीक है। ये ब्लैक बोर्ड नहीं वाइट बोर्ड है, लेकिन ब्लैक हो रहा है मेरी तरह। हमें काले हो तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम, तेरे 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 चाहने वाले हैं हम, फिजिक्स के चाहने वाले हैं सब लोग, ठीक है। ब्यूटी इन योर हार्ट नॉट इन योर फेस। ठीक है सर, सर इतना मस्का मत मारिए। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन, 90 नंबर क्वेश्चन था एफ एक्स इक्वल टू दिया था 1/x² माइनस साइन दिया था। पूछा गया है बी ए रियल फंक्शन पर रियल वैल्यू, ये तो रियल फंक्शन है, ठीक है। द टेलर सीरीज एक्सपेंशन एफ एक्स एक्स इक्वल टू 0 कन्वर्जेंस दिखे एक्स इक्वल टू 0 में, टेलर सीरीज एक्सपेंशन में एक्स इक्वल टू 0 में कन्वर्जेंस फॉर क्या वैल्यू, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बी दिया है आंसर की में, दैट इज ऑप्शन बी दिया है आंसर की में -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। लेकिन मैंने बताया था ऑप्शन सी, दैट इज ऑल, ये आंसर की में दिया है ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू ±3, एक्सेप्ट ±3। मैंने सी बताया था, लेकिन आंसर की में ये दिया है, ये गलत है शायद। देखिए कन्वर्जेंस का मतलब होता है अगर हम एस को, ए फंक्शन को इन्फिनिटी का टेंस करेंगे तो उसका फंक्शन का 0 वैल्यू आएगा, क्योंकि कन्वर्ज करता है ऐसे। अगर एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, ये जाएगा इन्फिनिटी में, और अगर 0 हो जाएगा वैल्यू तभी सेटिस्फाई करता है। एक फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए फंक्शन का, फंक्शन क्या फाइनाइट वैल्यू होना चाहिए ईच एंड एवरी पॉइंट में, ठीक है। तो देखिए एफ, अगर एक्स को हम 3 पुट करेंगे, अगर 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 - 9 0 आएगा, 1/0 इन्फिनिटी, ठीक है। अगर एक्स को हम -3 पुट करेंगे तो 1/-3 का स्क्वायर 9 - 0 1/0 इन्फिनिटी। फंक्शन फाइनाइट वैल्यू नहीं दिखा रहा है एट पॉइंट एक्स इक्वल टू +-3। सो एक्स इक्वल टू +-3 कभी में ये कन्वर्ज नहीं होगा, इसका वैल्यू इन्फिनिट होता है, फाइनाइट वैल्यू नहीं आएगा। लेकिन एक्स को अगर और जो भी वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, एक्स वैल्यू 1 2 4 5 6 इन्फिनिटी तक लेंगे तो भी कन्वर्ट करेगा। कैसे, अगर 1/, हम क्या करते हैं, हम x² को कॉमन लेते हैं, 1/9 - x² हो जाएगा। अगर x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो 9/∞ क्या होगा, 9/∞ 0, तो 1 - 0 1, और ये 1/∞ तो 1/∞ 0, x टेंस टू इन्फिनिटी 0 को टेंस करता है। अगर -∞ लेंगे, -∞² वही 0 आएगा, तो ये कन्वर्ज हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में दिया है -3 से लेकर 3 के अंदर, मतलब -3 नहीं हो सकता है, 3 नहीं हो सकता, ये ठीक है। लेकिन x का वैल्यू वो क्या कर रहा है, -3 से 3 के अंदर, मतलब हो सकता है हमारा वैल्यू दैट इज -2 -1 1.5 0 1 जो भी वैल्यू, लेकिन -3 3 नहीं हो सकता, लेकिन 4 भी हो सकता है। अगर 4 पुट करेंगे 16 - 9 दैट इज 1/7, 1/7 फाइनाइट वैल्यू होता है, 5 भी हो सकता है, 7 हो सकता है, लेकिन इधर में कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है, एक सीमित ऑप्शन दे दिया है -3 से 3 से लेकर। लेकिन इस लिमिट में वैल्यू ठीक है, लेकिन उसके बाद 4 5 इन्फिनिटी तक जा सकता है वैल्यू। सो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ये बोलता है कि यही ऑप्शन सही है, ये गलत है। आप लोग कमेंट करके बताइए। आप एक्स को इन्फिनिटी तक ले सकते हैं, तभी वैल्यू क्या आएगा, तभी वैल्यू कन्वर्ज होगा टेलर सीरीज एक्सपेंशन। अब देखिए करके, क्योंकि 1/, है, अगर 1/, है तो 1/∞ सब 0 आएगा वैल्यू, एनी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन 3 और -3 नहीं ले सकते। अगर 3 - 3 ले जाएंगे तो 1/0 इन्फिनिटी रहेगा, ये डाइवर्स हो जाएगा। सो x इक्वल टू +-3 नहीं हो सकता है, ये सही है ऑप्शन, लेकिन बिल्कुल पूरा सही नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन अगर लिमिट देता, क्वेश्चन में लिमिट देता ऑप्शन 3 से लेकर 3 तक ऐसा देता लिमिट x बिलोंग्स टू, तभी आंसर सही होता। कोई लिमिट नहीं दिया है, इसलिए हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता है, x लेस देन -3 +3 लेस देन x नहीं हो सकता, क्योंकि वो अंदर दिया है। देन ऑप्शन सी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। आप लोग देखिए, ऐसे लिमिट नहीं रख सकते x को, -3 से 3 के अंदर x को एनी वैल्यू हो सकता है, लेकिन -3 +3 नहीं हो सकता, -3 +3 नहीं हो सकता। तो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। बहुत बुरा लगता है जब ये आंसर की में से गलत आता है, बच्चे लोग कमेंट करते हैं, तो आंसर की बनाने वालों को थोड़ा समझना चाहिए। बहुत सारे उम्मीद है इस एग्ज़ाम में जुड़ी हुई है, बहुत सारे बच्चे जाएंगे पीजी पढ़ने के लिए, तो आई होप ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। अगर कुछ गलती लगा तो मुझे कमेंट करके बताना, अगर सही लगा तो थंबनेल दे देना और लाइक करना वीडियो, ठीक है। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, सब्बा खैर।
जय हिंद, सत्यम जयते।